ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 5 सितंबर 2024 आज विशेष दिन है। क्या है आज? टीचर्स डे। परम पिता शिव परमात्मा जो परम शिक्षक हैं, वो कहते हैं कि तुम बच्चे भी हम जीन्स हो, यानी परम शिक्षक के बच्चे मास्टर शिक्षक हो। तो आज पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। इस शिक्षक दिवस की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज बाबा ने पूरी मुरली शिक्षक दिवस के ऊपर ही चलाई है। बाबा ने बताया कि तुम सब कहाँ पढ़ रहे हो? स्कूल में। और जो बच्चे शुरूढ़ बुद्धि होते हैं उनकी क्या निशानियाँ होती हैं, आज बाबा ने ये बताया। जो होशियार बच्चे होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, तो उनको दूसरों को सुनाने का शौक़ होता है। शिक्षा क्या है? खुद सुनना है और औरों को सुनाना है, आप समान बनाना है। उनकी जो बुद्धि है, बाबा ने कहा, वो मित्र संबंधियों में नहीं भटकेगी। उन्हें पढ़ाई का शौक़ रहेगा। उन्हें पढ़ाई करते समय कभी उबासी भी नहीं आएगी और हमेशा आंखें खोलकर बैठेंगे, आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। तभी तो विद्या का अध्ययन और ग्रहण अच्छी प्रकार से होगा। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें बाप को याद करना है। क्या ये मुश्किल लगता है? नहीं, क्योंकि परम शिक्षक परम धाम से आकर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, क्या कहा बाबा ने? मीठे बच्चे, तुम्हें यहाँ प्रवृत्ति मार्ग का लव मिलता है, क्योंकि बाप दिल से कहते हैं मेरे बच्चे, बाप से वर्षा मिलता है, यह लव देहधारी गुरु नहीं दे सकते। तुम्हें यहाँ प्रवृत्ति मार्ग का लव मिलता है, क्योंकि बाप दिल से कहते हैं मेरे बच्चे, बाप से वर्षा मिलता है, यह लव देहधारी गुरु नहीं दे सकते। आज की मुरली से प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा है, शुरूढ़ बुद्धि है, उनकी निशानी क्या होंगी? क्या निशानी होंगी उनकी? क्या? आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, रेगुलर रहेंगे। हाँ, तो बाबा कहते, बाबा का उत्तर सुनते हैं, उन्हें दूसरों को सुनाने का शौक होगा। उन्हें क्या होगा? खुद पढ़ेंगे और दूसरों को भी सुनाने का शौक होगा। उनकी बुद्धि मित्र संबंधी आदि में भटकेगी नहीं। शुरूढ़ बुद्धि जो होते हैं वह पढ़ाई में कभी उबासी आदि नहीं लेंगे। स्कूल में कभी आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। जो बच्चे तवाई होकर बैठते हैं, जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, वह ज्ञान को समझते ही नहीं है। उनके लिए बाप को याद करना बड़ा मुश्किल है। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर जाना है। वापस जाना है तो क्या करनी है? तैयारी करनी है, अर्थात पढ़ाई रोज पढ़नी है। यह बाबा कहते यह है बाप और बच्चों का मेला। गुरु और चेले अथवा शिष्यों का मेला नहीं है। इन गुरु लोगों की दृष्टि रहती है कि ये हमारे शिष्य हैं अथवा हमारे फॉलोअर्स व जिज्ञासु हैं। हल्की दृष्टि हो गई ना, वह उस दृष्टि से ही देखेंगे।
आत्मा को नहीं। वो तो भौतिक शरीर में देखेंगे कि हमारे फॉलोअर्स हैं, आत्मा को नहीं। वह देखते हैं शरीरों को, और वह चेले भी देह अभिमान में होकर बैठते हैं। उनको अपना गुरु समझते हैं। दृष्टि ही वह रहती है कि हमारा यह गुरु है, गुरु के लिए रिगार्ड रखते हैं। यहाँ तो बहुत फर्क है। यहाँ बाप ही बच्चों का रिगार्ड रखते हैं। यहाँ बाप देखो कितना निरभिमानी है, कहते बाप बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, जानते हैं कि इन बच्चों को पढ़ाना है, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बच्चों को समझानी है। उन गुरुओं की दिल में बच्चे का लव नहीं होगा। वो तो बाप के पास तो बच्चों का बहुत लव रहता है। बाप का पास बच्चों का बहुत लव क्यों? क्योंकि वो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो कहते कि उन बाप के पास तो बच्चों का बहुत लव रहता है और बच्चों का भी बाप पर लव रहता है। तुम जानते हो बाबा तो हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। वह क्या सिखाते हैं? आधा कल्प शास्त्र आदि सुनाते, भक्ति के कर्म कांड करते, गायत्री संध्या आदि सिखाते रहते हैं। यह तो बाप आया हुआ है, अपना परिचय दे रहे हैं। यानी भगवान अपना परिचय स्वयं देते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, बिंदु रूप ज्योति स्वरूप। हम बाप को बिल्कुल नहीं जानते थे, सर्वव्यापी ही कह देते थे। कभी भी पूछो परमात्मा कहाँ है तो झट कहेंगे वह तो सर्वव्यापी है। तुम्हारे पास मनुष्य जब आते हैं तो पूछते हैं यह यहाँ क्या सिखाया जाता है? बोलो हम राजयोग सिखाते हैं, जिससे तुम मनुष्य से देवता अर्थात राजा बन सकते हो। और कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा जो कहे हम मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा देते हैं, या है कहीं? बताइए, नहीं है ना। तो जिससे तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। देवताएं होते हैं सतयुग में, कलयुग में है मनुष्य। अब हम तुमको सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। और फिर तुमको पावन बनने की बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। ऐसी युक्ति कभी कोई समझा ना सके। यह है सहज राजयोग। बाप है पतित पावन, वह सर्वशक्तिमान भी है, तो उनको याद करने से ही पाप भस्म होंगे। क्योंकि योग अग्नि है ना। योग क्या है? अग्नि, और अग्नि में हर चीज भस्म होकर के प्योर बन जाती है। तो यहाँ नई बात बाबा सिखलाते हैं। ये ज्ञान मार्ग है, ज्ञान सागर एक ही बाप होता है। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। ज्ञान सिखाने के लिए बाप को आना पड़ता है, क्योंकि वही ज्ञान का सागर है। जो ज्ञान का सागर होगा वही सिखाएगा ना ज्ञान। वह खुद आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं सबका बाप हूँ। ब्रह्मा द्वारा सारी सृष्टि को पावन बनाता हूँ। पावन दुनिया है सतयुग, पतित दुनिया है कलयुग। तो सतयुग आदि, कलयुग अंत का यह संगम युग है। इनको लीप युग कहा जाता है। बढ़वा मास कहते हैं ना, लीप युग कहा जाता है। इसमें हम जंप मारते हैं। इस संगम युग पर हम क्या करते हैं? जंप मारते हैं। कहाँ कहाँ जंप मारते हैं? पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप मारते हैं। वह तो सीढ़ी से आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते आए हैं। यहाँ तो हम छीछी दुनिया से नई दुनिया में एकदम जंप मारते हैं, सीधा चले जाते हैं ऊपर। पुरानी दुनिया को छोड़ हम नई दुनिया में जाते हैं। यह है बेहद की बात। बेहद की पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य हैं। नई दुनिया में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ सब पवित्र रहते हैं। कलयुग में है सब
अपवित्र रावण बनाते हैं। यह तो सबको समझाते हैं कि तुम अब रावण राज्य अथवा पुरानी दुनिया में हो, असल में तुम राम राज्य में थे जिसको स्वर्ग कहा जाता था। फिर कैसे 84 का चक्कर लगाकर नीचे गिरे हो सो तो हम बता सकते हैं। जो अच्छे समझदार होंगे वह झट समझेंगे, जिसको बुद्धि में नहीं आएगा वह तो तवाई के मिसल इधर उधर देखते रहते हैं। जैसे तवे पर छींटे डाल दे ना पानी के, तो वो कैसे चारों तरफ, हाँ, तो इसी तरह से बाबा कहते हैं वो तो तवाई के मिसल है कि जो बैठे तो यहाँ है, लेकिन बुद्धि इधर उधर, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बाहर क्या हो रहा है, इसी में भटकती रहती है। तो वह तो तवाई के मिसल इधर उधर देखते रहेंगे, अटेंशन से सुनेंगे नहीं। कहते हैं ना तुम तो जैसे तवाई हो। सन्यासी लोग भी जब कथा बैठ सुनाते हैं तो कोई तो झुटका खाते हैं या अटेंशन और तरफ रहता है, तो अचानक उनसे पूछते हैं कि क्या सुनाया, तो क्या कहेंगे, बाप भी सबको देखते रहते हैं। कौन देख रहा है आपको? परम पिता शिव परमात्मा देख रहे हैं। कहते बाप भी सबको देखते रहते हैं, कोई तो तवाई तो नहीं बैठे हैं। अच्छे शुरूढ़ बुद्धि बच्चे जो होते हैं वह पढ़ाई में कभी उबासी आदि नहीं लेंगे। स्कूल में कभी कोई आंखें बंद करके बैठे यह तो कायदा नहीं है। कुछ भी ज्ञान को समझते नहीं है। बाप को याद करना है उन्हों के लिए बड़ा मुश्किल है। फिर पाप कैसे कटे? याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे? तो बाबा कहते कि याद करना है। शुरू बुद्धि तो अच्छी रीति से धारण कर फिर औरों को सुनाने का शौक रखते हैं। ज्ञान नहीं है तो बुद्धि मित्र संबंधियों की तरफ भटकती रहती है। यहाँ तो बाप कहते हैं और सब कुछ भूल जाना है, पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। बाबा ने सन्यासियों आदि को देखा हुआ है। कौन से बाबा ने? ब्रह्मा बाबा ने सन्यासियों आदि को देखा हुआ है। बाबा अनुभवी रथ है ना। जो पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं सवेरे ऐसे बैठे बैठे ब्रह्म महत्व को याद करते करते शरीर छोड़ देते हैं। उनके शांति का प्रवाह बहुत होता है। अब वे ब्रह्म में लीन तो हो ना सके, फिर भी माता के गर्भ से जन्म लेना पड़ता है। बाप ने समझाया है वास्तव में महात्मा तो श्री कृष्ण को कहा जाता है। मनुष्य तो बगैर अर्थ समझे ही ऐसे कह देते हैं। बाप कहते हैं श्री कृष्ण है संपूर्ण निर्विकारी। बच्चा है ना, लक्ष्मी नारायण को भी महात्मा ने कहा, बाबा ने कहा श्री कृष्ण है संपूर्ण निर्विकारी, परंतु उनको सन्यासी नहीं देवता कहा जाता है। सन्यासी कहना व देवता कहना उनका भी अर्थ है। यह देवता कैसे बना? सन्यासी से देवता बना। बेहद का सन्यास किया, फिर चले गए नई दुनिया में। वह तो हद का सन्यास करते हैं तो बेहद में जाना सके, हद में ही पुनर्जन्म लेना पड़े। विकार से बेहद का मालिक बन ना सके, राजा रानी कभी बन ना सके, क्योंकि उन्हों का धर्म ही अलग है। किनका धर्म कह रहे हैं? सन्यासियों का धर्म ही अलग है, क्योंकि उनका एक हद का सन्यास है ना। तो बाबा कहते सन्यास धर्म देवी देवता धर्म नहीं है। बाप कहते हैं मैं अधर्म विनाश कर देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। विकार भी अधर्म है ना, इसलिए बाप कहते हैं सब का विनाश और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है। भारत में जब सतयुग था तो एक ही धर्म था। कौन सा धर्म था? आदि सनातन देवी देवता धर्म। वही धर्म फिर अधर्म बनता है। अब तुम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि जो जितना पुरुषार्थ, जो जितनी मेहनत करेगा उतना ऊंच पद पाएंगे। अपने को आत्मा निश्चय करना है। भलग्रस्त व्यवहार में रहो,
उसमें भी जितना हो सके उठते बैठते यह पक्का करो, जैसे भक्त लोग सवेरे उठकर एकांत में बैठ माला जपते हैं, तुम तो सारे दिन का हिसाब निकालते हो। फलाने समय इतनी याद रही, सारे दिन में इतना समय याद रही, टोटल निकालते हो। वह तो सवेरे उठकर माला फेरते हैं, भल कोई सच्चे भक्त नहीं होते हैं। कईयों की बुद्धि तो बाहर कहाँ कहाँ भटकती रहती है। अभी तुम समझते हो भक्ति से फायदा कुछ भी नहीं है, यह तो है ज्ञान जिससे बहुत फायदा होता है। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव। क्या कहा बाबा ने? मना भव, यानी मन को, अपने मन को मेरे मन के साथ कनेक्ट करो। गीता में अक्षर है परंतु उसका अर्थ कोई भी सुना नहीं सकते, जवाब देना आएगा नहीं। वास्तव में उसका अर्थ लिखा हुआ भी है, अपने को आत्मा समझ देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। भगवान वाच है ना, परंतु उनकी बुद्धि में है श्री कृष्ण भगवान। वह तो देहधारी पुनर्जन्म में आने वाला होगा ना, उनका भगवान कैसे कह सकते हैं? तो सन्यासी आदि किसी भी दृष्टि बाप और बच्चों को नहीं हो सकती, किसी की भी दृष्टि बाप और बच्चों की नहीं हो सकती है। बल गांधी जी को बापूजी कहते थे, परंतु बाप बच्चे का संबंध नहीं कहेंगे, वह तो फिर भी साकार हो गया ना। तुमको तो समझाया है अपने को आत्मा समझो। इसमें जो बाबा बैठा है वह है बेहद का बापूजी। इसमें जो बैठा, इसमें किसमें? ब्रह्मा बाबा में जो बाप बैठा है वह है बेहद का बापूजी। लौकिक और पारलौकिक दोनों बाप से वर्षा मिलता है। बापूजी से तो कुछ भी नहीं मिला, माने महात्मा गांधी जी से तो कुछ भी नहीं। अच्छा, भारत की राजधानी वापस मिली, परंतु यह वर्षा तो नहीं कहेंगे। सुख मिलना चाहिए ना। वर्षे होते ही हैं दो, एक हद के बाप का और दूसरा बेहद के बाप का। ब्रह्मा से कोई वर्षा नहीं मिलता, बल सारी प्रजा का वह पिता है। उनको कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। वह खुद कहते हैं मेरे से तुमको कुछ भी वर्षा नहीं मिल सकेगा। क्या कहते हैं कि मेरे से तुमको कुछ भी वर्षा नहीं मिलता है, जबकि वह खुद कहते हैं मेरे से वर्षा नहीं मिलता है। तो उस बापूजी से फिर क्या वर्षा मिल सकेगा? अर्थात कुछ भी नहीं। अंग्रेज तो चले गए, अभी क्या है? भूख हड़ताल है, पिकेटिंग, स्ट्राइक आदि होती रहती है, कितनी मारामारी होती रहती है, कोई का डर नहीं है। बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी मार देते हैं, सुख की बजाय और दुख है। तो बेहद की बात यहाँ ही है। बाप कहते हैं पहले पहले तो यह पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। बाप ने हमको एडॉप्ट किया है, हम एडॉप्टेड बच्चे हैं। तुमको समझाया जाता है कि बाप ज्ञान का सागर आया है और सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, दूसरा कोई समझा ना सके। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब धर्मों को भूल मामेकम याद करो। सतो प्रधान जरूर बनना पड़ेगा। यह भी जानते हो कि पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। नई दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। कितने होते हैं? स्टार्टिंग कितने से होती है? 9 लाख से, है ना। नई दुनिया में बहुत थोड़े होते। कहाँ इतनी करोड़ों आत्माएं और कहाँ 9 लाख। इतने सब कहाँ जाएंगे? बाकी सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? परम धाम में। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सब आत्माएं ऊपर में थी, फिर यहाँ आई है पार्ट बजाने। आत्मा को ही एक्टर कहेंगे। आत्मा एक्ट करती है उस शरीर के साथ। आत्मा को ऑर्गन्स तो चाहिए ना। आत्मा कितनी छोटी है, 84 लाख जन्म है नहीं। हर एक अगर 84 लाख जन्म ले फिर पार्ट रिपीट कैसे करेंगे? याद नहीं रह सकता, स्मृति से बाहर चला
जाए। 84 जन्म भी तुमको याद नहीं रहते, भूल जाते हैं। लाखों वर्ष कैसे याद रहेंगे जब 84 जन्म ही याद नहीं रहते। अब तुम बच्चों को बाप को याद कर पवित्र जरूर बनना है। क्या कहा मुन्नी बहन? क्या कहा? फिर से बोलो। अब तुम बच्चों को बाप को याद कर पवित्र जरूर बनना है। इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। यह भी निश्चय है कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा हम कल्प कल्प लेते हैं। अब फिर स्वर्गवासी बनने के लिए बाप ने कहा है कि मामेकम याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ। तुमने बाप को पुकारा है ना, तो अब बाप आए हैं पावन बनाने। पावन होते हैं देवता और पतित होते हैं मनुष्य। पावन बनकर फिर शांति धाम में जाना है। तुम शांति धाम में जाना चाहते हो या सुख धाम में आना चाहते हो? कहाँ जाना चाहते हो? सन्यासी तो कहते हैं सुख कागविष्टा के समान है, हमको शांति चाहिए, तो वह सतयुग में कभी आ नहीं सकेंगी। सतयुग में था प्रवृत्ति मार्ग का धर्म, ग्रस्त धर्म था ना सभी देवी देवताओं का। प्रवृत्ति मार्ग का धर्म, देवताएं निर्विकारी थे, वही पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनते। अब बाप कहते हैं निर्विकारी बनना है, स्वर्ग में चलना है, तो मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं, पुण्य आत्मा बन जाएंगे, फिर शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। पहले शांति धाम में और फिर सुख धाम में। वहाँ शांति भी थी, सुख भी था। अभी है, अभी क्या है चारों तरफ? दुख धाम। फिर बाप आकर सुख धाम की स्थापना करते हैं। दुख धाम का विनाश, चित्र भी सामने है। बोलो अभी तुम कहाँ खड़े हो? अभी है कलयुग का अंत, विनाश सामने खड़ा है, बाकी जाकर थोड़ा टुकड़ा रहेगा। इतने खंड तो वहाँ नहीं हैं। यह सब वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बापी बैठ समझाते हैं। यह है पाठशाला है। क्या है ये? पाठशाला है। भगवान वाच पहले पहले बाप का परिचय देना पड़ता है। अभी कलयुग है, फिर सतयुग में जाना है, वहाँ तो सुख ही सुख होता है। एक को याद करना है और वह है अव्यभिचारी याद। शरीर को भी भूल जाना है। शांति धाम से आए, फिर शांति धाम में जाना है। बस घर याद रहे अपना और बाबा याद रहे, वहाँ पतित तो कोई जाना सके। बाप को याद करते करते पावन बन तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। ये अच्छी रीति बैठ समझाना पड़ता है। आगे इतने सब चित्र थोड़े ही थे, बगैर चित्र भी नट शैल में समझाया जाता था। इस पाठशाला में मनुष्य से देवता बन जाना है। यह है नई दुनिया के लिए नॉलेज। कल भी बाबा ने कहा था ये नॉलेज कौन सी दुनिया के लिए है? यह नई दुनिया के लिए नॉलेज बाप ही देंगे ना, तो बाप की दृष्टि रहती है बच्चों पर। बहुत बड़ी बात की है बाबा ने कि बाप की दृष्टि किस पर है? बच्चों पर है। हर एक बच्चे पर बाप की दृष्टि है। तो सदैव ध्यान रखना है कि बाबा हमें देख रहा है। तो हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, तुम भी समझाते हो कि बेहद का बाप हमको समझाते हैं। उनका नाम है शिव बाबा। सिर्फ बेहद का बाबा कहने से भी मूंझ जाएंगे, क्योंकि बाबाएं भी बहुत हो गए हैं। म्यूनिसिपैलिटी के मेयर को भी कहते हैं बाबा। बाप कहते हैं मैं इसमें आता हूँ तो भी मेरा नाम शिव ही है। मैं इस रथ द्वारा तुमको नॉलेज देता हूँ, इनको एडॉप्ट किया है। इनका नाम रखा है, क्या नाम रखा है? प्रजापिता ब्रह्मा। इनको भी मेरे से वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा रहो हंसते बनो। फरिश्ते चलो परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अभी पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप देने का समय है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है, इसे बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। स्कूल में आंखें बंद करके बैठना ये कायदा नहीं है। जो भी आंखें बंद करके बैठते हैं वो सावधान हो जाएं। ध्यान रहे पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर न भटके, उबासी ना आए, जो सुनते जाए वह धारण होता जाए। आज का वरदान है, रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भव। रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भव। संगम युग पर जो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं वही स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। आज स्वराज्य है और कल विश्व का राज्य होगा। आज स्वराज्य माने अपनी कर्मेंद्रियों के राजा हैं और कल विश्व का राज्य होगा। आज कल की बात है। ऐसी अधिकारी आत्मा रूहानी नशे में रहती है और नशा पुरानी दुनिया को सहज बुला देता है। अधिकारी कभी कोई वस्तु के, व्यक्ति के संस्कार के अधीन नहीं हो सकता। उन्हें हद की बातें छोड़नी नहीं पड़ती हैं, स्वतः छूट जाती हैं। स्लोगन, हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। ओम शांति।